मॉड में हमारे पास क्या होता है कि अनग्रुप डेटा होता है और ग्रुप डेटा होता है। तो अनग्रुप डेटा का तो मॉड निकालना बहुत आसान होता है। मोस्ट रिपीटेड टर्म जो होती है वो कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके चारों पार्ट यहाँ लिख दिए हैं। तो ये सारा हमारे पास क्या है, ग्रुप डेटा है। इसमें हमारे पास किसी किस्म का ये नहीं कि कोई कंटिन्यूस या कोई प्रॉपर पैटर्न में नहीं है। तो इसका मॉड जो है ना, ये हमारे पास क्या होगा, इसका कोई मॉड नहीं है, यानी कि नो मॉड। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट हुआ हो। क्योंकि मॉड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड टर्म। तो इसमें कोई नंबर नहीं ऐसा जो रिपीट हुआ हो, तो इसलिए हमारे पास मॉड यहाँ पर कोई भी नहीं होगा, नो मॉड। अब जब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो हमारे पास जो 2 है 1 2 3 4 5 टाइम आया है, 3 2 टाइम आया है, 4 भी 2 टाइम और 5 भी 2 टाइम है। तो सबसे ज्यादा बार अगर कोई नंबर रिपीट हुआ है तो वो हमारे पास क्या है, 5 है। तो इसलिए हमारे पास मॉड क्या हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा। मॉड हमारे पास क्या हो जाएगा, 2, जो कि 5 टाइम रिपीट हुए। तो ये भी रिपीट हुए, लेकिन इनकी तादाद कितनी है, 2 2 है। ये 3 भी 2 टाइम रिपीट हुआ है, 4 भी 2 टाइम रिपीट हुआ है, 5 भी 2 टाइम रिपीट हुआ है। लेकिन जो 2 है वो 5 टाइम रिपीट हुआ है, यानी सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, इसलिए हमारे पास 2 क्या होगा, मॉड होगा। इसमें देखें तो हमारे पास जो 120 है वो 2 टाइम है, और 225 भी 2 टाइम है, बाकी 1 टाइम है। ये भी 1 टाइम, ये भी 1 टाइम। ये, लेकिन ये दो नंबर ऐसे हैं जो सेम टाइम रिपीट हुए, और इसके अलावा नंबर भी हैं जो रिपीट नहीं हुए। तो इसलिए हमारे पास जो मॉड होगा वो कितना आ जाएगा, 120 और 225। ये दोनों मॉड आ जाएंगे, क्योंकि इन दोनों की जो तादाद है वो रिपीटेशन की वो सेम है, दोनों दो दो बार रिपीट हुए। अब यहाँ पे देखें तो ये 2 भी 2 बार रिपीट हुआ है, 3 भी 2 बार, 4 भी 2 बार, 5 भी 2 बार। तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ। सारे नंबर क्या है, सेम रिपीटिशन है, इसलिए इसका भी कोई मॉड नहीं है, नो मॉड। तो इसलिए अगर हमारे पास कोई नंबर एक से ज्यादा बार रिपीट हुए, जैसे कि ये सेम टाइम रिपीट हुए, लेकिन इनके अलावा और नंबर भी हैं जो रिपीट नहीं हुए, तो इसलिए ये दोनों हमारे पास मॉड है। इसमें देखिए सारे नंबर सेम टाइम में रिपीट हुए, यानी इनकी नंबर की रिपीटिशन क्या है, सेम है। तो कोई नंबर ऐसा नहीं है जो ज्यादा बार रिपीट हुआ, इसलिए ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका नो मॉड आ जाएगा। तो अभी हमारे पास ये तो था अनग्रुप डेटा। जो ग्रुप डेटा के लिए हमारे पास फार्मूला होता है वो L इंटू एफ एम माइनस एफ वन, टू एफ एम माइनस एफ वन, एफ टू और एच। ये हमारे पास क्या होता है कि कंटिन्यूस डेटा जो होता है उसके लिए हम यूज करते हैं। इसके लिए हमारे पास एक और होगा, डिस्क्रीट डेटा भी होता है एक हमारे पास। इसमें ना 2 में हम क्या लेते हैं जी, DCRETE, डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा के लिए जो हमारे पास फार्मूला लगेगा वो भी हम करेंगे। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन 10 और 11 जब हम करते हैं ना, उसमें हमारे पास ये मॉड का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एक तो हमारे दोनों क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे, और दूसरा हमारे पास ये जो ग्रुप डेटा है मॉड का वो भी पता चल जाएगा, और जो क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ तक आप उतार लें। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, अब क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि फाइंड मीन, मीडियन एंड मॉड ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी उसने हमें एक डिस्क्रीट फॉर्म में दे दिया डेटा, जिसमें पहली बात कर रहा है कि क्या फाइंड करें, मीन। तो देखिए मीन के लिए हमने फार्मूला लगा दिया समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। तो समेशन एफ का मतलब है कि ये सारी, हमें इस मीन के लिए दो चीजें चाहिए, एक समेशन एफ चाहिए और दूसरा समेशन एफ एक्स चाहिए। तो जो समेशन है हमारे पास एफ है वो तो आसान है, ये सारी वैल्यू जो है ना, इन सारों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास समेशन एफ आ जाएगा। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 24। ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी 24। इन सारी वैल्यू को अगर आप ऐड करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 24। उसके बाद आगे क्या है, हमें क्या चाहिए, एफ एक्स। जो एफ एक्स है यानी एफ और एक्स का प्रोडक्ट है उसका सम चाहिए। तो हमारे पास प्रोडक्ट तो भी है नहीं, लेकिन हमारे पास एक्स भी है और एफ भी है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा। यानी 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 5। 2 को मल्टीप्लाई करें 9 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा 18। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमारे पास 12 आ जाएगा, एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमारे पास कितना 8 आ जाएगा, और 5 को 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 5 1 ज़र 5। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इन सारी वैल्यू को ऐड कर लेना है। इन सारी वैल्यू को 0 5 18 देन 12 8 5, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है जी समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 48। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं मीन की। मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स कितना है जी 48 है, और नीचे हमारे पास कितना है जी समेशन एफ कितना है 24 है। तो 24 जो है
का टेबल 48 पे 2 टाइम जाता है, तो यूँ हमारे पास जो है जी मीन वो आ गया जी 2। ये मीन हमारे पास 2 आ गया। मीन हमारे पास 2 आ गया, तो मीन के बाद अब हमने क्या करना है, इसका फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। अच्छा, तो मीडियन के लिए हमारे पास, क्योंकि ये डिस्क्रीट डेटा है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, फॉर डिस्क्रीट वैल्यू मीडियन इज इक्वल टू n/2th वैल्यू। तो इसके लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको क्या कहा था कि पहली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम लिख देते हैं, अगली फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी और सेकंड फ्रीक्वेंसी का सम होता है वो होता है। अब जो उनका सम आया है उसमें आपने नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐड कर देनी है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी 17। अब इसी में आपने नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है ऐड कर देनी है, तो 21 आ जाएगा। इसी में आपने क्या कर देना है कि 2 ऐड कर देना, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी 23, और इसी में 1 ऐड कर देना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी 24 आ जाएगा। अब n क्या होता है, n मतलब नंबर ऑफ यानी कि टर्म्स, यानी फ्रीक्वेंसी होती है। यानी 0 3 टाइम है, 1 5 टाइम है, 2 जो है 9 टाइम है, 3 जो है वो 4 टाइम है, 4 जो है वो 2 टाइम है, 5 जो है वो क्या है 1 टाइम है, ठीक है। तो इसको अगर हम लिख भी देते हैं आपको आसानी के लिए, मैं यहाँ अगर कहीं डेटा लिख दूँ, यानी 0 क्या है जी 3 टाइम है, तो 0 0 0 ऐसे। फिर देखिए 1 जो है वो 5 टाइम है, तो 1 1 2 3 4 5। फिर देखिए 2 जो है 9 टाइम है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर हमारे पास 3 4 टाइम है, तो 3 4 टाइम यानी 1 2 3 4, और जो 5 है वो 1 टाइम है। 5 क्या है जी हमारे पास 1 टाइम है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 नहीं, इसमें कोई 4 रहेगा, सॉरी, इसके बाद क्या है 4 है ना जी, 4 2 टाइम था, 4 4 और फिर क्या जब अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये देखिए 24 n का मतलब है n इज इक्वल टू 24 के ये नंबर इतनी बार आए हुए। ये वैसे आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए ये मैंने लिखा है। तो n हमारे पास 24 है, तो आपने क्या लिख देना जी 24 डिवाइड बाई 2 टर्म आ जाएगी जी, वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू लिख लीजिए टर्म, तो ये क्या आ जाएगा जी 12th वैल्यू। अब देखें 12th वैल्यू आपके पास कहाँ पे है, 12th वैल्यू ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये रहा जी 12th टर्म। ये वाली जो है ना आपके पास, ये वाली है जी 12th टर्म। 12th, ठीक है, 12th वैल्यू, ये 12th वैल्यू 2 हमारे पास है। अब कैसे आएगा, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाली है ना, इसमें हमने देखना है कि हमारे पास जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना वो हमारे पास क्या है, या दूसरी ये है कि 12th टर्म कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। तो 12th टर्म यहाँ देखें कि यहाँ तक 8 वैल्यू है और यहाँ तक 17 वैल्यू है, यानी कि यहाँ तक 8 है तो यहाँ तक 17 है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास मॉडल क्लास आएगी। मॉडल क्लास क्यों, क्योंकि जो हमारे पास 12th टर्म आएगी वो इधर 17 तक ही आएगी, कि जो हमारे पास 2 है वो देखिए 9 टाइम है ना, तो यहाँ तक 8 वैल्यू है, यहाँ तक 17 वैल्यू है, तो 17 जो है वो 17th वैल्यू जो है उससे पीछे 12 वैल्यू आएगी तो 17 आएगी ना, यानी कि यहाँ तक 8 नंबर है, इधर तक 17 नंबर है, जबकि हमें कौन सा चाहिए 12th नंबर चाहिए, तो 12 वाला नंबर 17 से पीछे ही होगा ना, यानी 8 से आगे होगा और 17 से पीछे होगा 12th नंबर। तो इसलिए हमारे पास जो ये है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी मीडियन है, तो यूं हमारे पास इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू 2। और अगर आप ये भी लिख सकते हैं कि 12th लाइज वेयर फ्रीक्वेंसी इज 17, आप यूं भी लिख सकते हैं कि 12th वैल्यू लाइज वेयर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 17। अब ये भी लिख सकते हैं कि जो जहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 17 है, 12 वहाँ लाए करेगा। ये देख सकते हैं कि 9 है ना, 2 9 दफ़े हैं, तो ये देखें इसी के बीच में ही लाए कर रहा है। तो हमारे पास जो मीडियन है वो हो गया जी कंप्लीट। इसके साथ हमारे पास एक मॉड रह गया, तो हम मॉड को भी लिख लेते हैं।
अच्छा, मॉड आप चाहें तो आप यहीं पर लिख सकते हैं, तो मैं आपको बता दूँ। तो आपने लिखना है जी मॉड इज़ इक्वल टू टू मोस्ट रिपीटेड टर्म, मोस्ट रिपीटेड टर्म जो है वो हमारे पास क्या है जी, 2 है। ये देख सकते हैं कि 9 टाइम है, ये देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, जो क्या है 9 टाइम्स जो है 2 है, वो मोस्ट रिपीटेड टर्म है, तो इसलिए हमारे पास जो मॉड है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो उसने हमसे 3 चीज़ें कही थी, एक हमसे मीन कहा था कि जो हमने स्टार्ट में निकाला, फिर हमें मीडियन कहा था, ये मीडियन हमने निकाल लिया 2, एंड देन हमारे पास मॉड है, मॉड हमारे पास जो है वो क्या आ गया 2 आ गया। तो मीडियन भी हमारे पास देखें जी आगे है, और जो मॉड है वो भी हमारे पास आ गया। तो क्वेश्चन हमारा 10 जो है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना, क्वेश्चन नंबर 11 में वो ये कह रहा है कि उसने हमें दो जो फाइंड मॉडल और वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो कह रहे हैं कि मॉडल वैल्यूज़ का मतलब है कि हमने मॉड फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने क्या फाइंड करना है जी, दोनों पार्ट में हमने फाइंड मॉड है। अब इस तरह लिख लें, फाइंड मॉड है, इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा जी, फाइंड मॉड। दोनों क्वेश्चन एक साथ मैंने लिखे, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है इसलिए। अब हमारे पास सबसे पहले मॉड का फार्मूला क्या होता है, L प्लस एफ एम माइनस एफ वन टू एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू और H। अब ये पूरे जो फार्मूला है इसमें L एफ वन एफ एम एफ वन एफ टू और H क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ मैंने लिख दी हैं। L जो है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ अ मॉडल क्लास होती है, लेकिन पहले हम ऐसा करते हैं कि क्लास बाउंड्री फाइंड करके फिर ये सारी चीज़ें हमारे लिए ईजी होंगी आपको समझने के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ डेटा होगा जो यहाँ पर हम इसको बताएंगे। तो क्लास बाउंड्री हमने फाइंड करनी है। तो क्लास बाउंड्री में ये होता है कि जो ये लोअर क्लास होती है या अपर क्लास होती है, इससे 0.5 निकालना होता है। 1 से 0.5 निकाल दो तो 0.5 बच जाएगा, और इसमें 0.5 आपने ऐड कर देना, जो कि 4.5 आ जाएगा। अब इधर क्या आ जाएगा, 5 में से 0.5 निकालेंगे तो 4.5 आ जाएगा, और 8 में आपने 0.5 ऐड कर देना। 9 में से 0.5 निकालेंगे तो 8.5 आ जाएगा, और इसमें 12 में आपने ऐड कर देना है, तो 12.5 आ जाएगा। अब ये देखें 13 में से 0.5 निकालें तो 12.5 आ जाएगा, और 16 में आपने वही 0.5 ऐड कर देना है। अब इसी तरह 17 में से 0.5 निकालेंगे तो 16.5 आ जाएगा, और वो 20.5 में एक बन जाएगा, ये 0.5 इस साइड पे आके ऐड हो जाएगा। तो अब हमारे पास सबसे जो है कि हमने मॉडल क्लास देखनी है। तो सबसे पहले हमारे पास मॉडल क्लास कौन सी होगी, मॉडल क्लास वो होती है जिसकी जहाँ हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाईएस्ट होती है। अब क्योंकि हमारे पास ये देखें कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है 10 जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो इसलिए ये जो हमारे पास है ना ये वाला, अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉडल क्लास आ जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा जी, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो मॉडल क्लास है, आगे हम सारी चीज़ें हम बताते जाएंगे, बहुत आसान हो जाएगा। अब L जो है वो हमने साथ साथ लिखते जाएंगे, चले। L इज इक्वल टू L, L हमारे पास क्या, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास की। जो आपकी मॉडल क्लास है ना, ये हमारे पास सारी मॉडल क्लास है, इसमें लोअर क्लास बाउंड्री, ये सारी हमारे पास क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री है। तो लोअर क्लास बाउंड्री यहाँ पर हमारे पास क्या है, 8.5 है। आगे L हो गया, उसके बाद FM, FM का मतलब है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है जी, FM होगा, और F1 और F2 में बता देता हूँ। हमारे पास जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम FM कहते हैं। तो ये हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मैक्सिमम, ये मॉडल क्लास है ना उसकी फ्रीक्वेंसी। तो FM इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। अब F1 जो होता है वो क्या होता है, जो मैक्स फ्रीक्वेंसी से ऊपर, यानी कि जो FM से ऊपर वाली वैल्यू होती है वो F1 होती है, और जो FM से नीचे वाली वैल्यू होती है वो F2 होती है। तो F2 हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 8 आ जाएगा। अब F1 क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास से पहले, प्रीसीडिंग का मतलब जो उससे पहले वाली क्लास है। तो F1 जो है वो इससे पहले वाली है, और F2 कौन सी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास फॉलोइंग मॉडल क्लास, यानी फॉलोइंग का मतलब उसके बाद वाली, यानी फॉलोइंग का मतलब है बाद वाली, बाद वाली, और प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले वाली, मॉडल क्लास से पहले वाली। ये आ गया H। H हमारे पास क्या होता है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, यानी हमारे पास क्या होता है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। तो साइज ऑफ क्लास इंटरवल हमारे पास देखें यहाँ पे क्या है, 1 से लेकर 4 तक। तो यानी आपने 1 भी काउंट करना है, 1 2 3 4। तो हमारे पास यानी कि यहाँ पर जो H है वो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 4 आ जाएगा। तो H इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 4, यानी कि 1
2 3 4 चार आ गए। अब हमने क्या करना है कि इसमें वैल्यू को पुट करके इसको सिंपल सॉल्व करना है। तो मॉड इज इक्वल टू एल। देखिए एल हमारे पास देखें कितने है जी 8.5 है, तो 8.5 लिख लें। एफ एम हमारे पास कितना है जी 10। F1 कितना है जी हमारे पास 8 है। नीचे 2FM यानी 2 मल्टीप्लाई बाय FM कितना है 10 माइनस F2 हमारे पास क्या है जी 8 है। और आगे क्या है जी F1 हमारे नहीं F2 8 है, तो सॉरी 6, F2 जो है वो क्या है हमारे पास 6 है। और F1 क्या है जी वो 8 है, और जो H हमारे पास कितना है जी 4 है। अब ये 8.5 हमने ऐसे ही लिख देना है, प्लस यहाँ कितना वो बचेगा जी 2 बचेगा, मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, और नीचे 2 10 जार 20 और कितना हो जाएगा 14, तो 4 2 जार 8 बचेगा हमारे पास 8.5। तो ऊपर आ जाएगा जी 8 और नीचे क्या आ जाएगा 6। तो अब हमने क्या करना है कि इसको डिवाइड कर लेना है, जो है 8 डिवाइड बाय 6 करें तो हमारे पास 1.33 आ जाता है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मॉड इज इक्वल टू 8.5 प्लस कितना आ रहा है जी हमारे पास वैल्यू आ रही है 1.33 1.33। तो यूं हमारे पास यानी जो मॉड है वो आ जाएगा जी 8 और 1 9 और 0.83, ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी मॉड आ जाएगा 9.83। अब इसकी बात करें ना अगर यहाँ पर, तो इसमें मेरे पास देखिए क्या आ जाएगा जी, ये मेरे पास FM है, FM हो जाएगा, ठीक है। FM के बाद दूसरा मेरे पास जो है ना आ जाएगा FM के बाद जो F1, ये हमारे पास F2 हो जाएगा। जो F1 ये क्योंकि ये मॉडल क्लास है। अच्छा यहाँ पर एक चीज समझनी है कि इधर देखें, जब ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया तो हमने क्लास बाउंड्री फाइंड की। इस वाले क्वेश्चन में मैंने क्लास बाउंड्री फाइंड करने के बजाय डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना शुरू कर दिया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अब आप देखें तो यहाँ पे वैल्यू एक कंटिन्यूस डेटा है, यानी वैल्यू क्या हो रही है रिपीट हो रही है। जो यहाँ पर अपर क्लास है वो यहाँ लोअर क्लास है, अपर क्लास यहाँ के लोअर बन रही है, अपर क्लास लोअर बन रही है, अपर क्लास लोअर बन रही है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ यानी 4 के बाद ये 1 इंक्रीज हो रहा है, यानी इस इन दोनों वैल्यू में 4 5 डिफरेंस, 8 9 डिफरेंस, यानी कि 12 और 13 में भी डिफरेंस है, 16 और 17 में भी डिफरेंस है, जबकि यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। वैल्यू क्या हो रही है रिपीट हो रही है, 15 15 20 20 25 25 30 30। ऐसी वैल्यू जो कंटिन्यूस इस तरह हो उसमें आपको क्लास बाउंड्री की जरूरत नहीं होती। आप डायरेक्ट जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो FM होगी, F1 होगी, F2 होगी, इससे ऊपर वाली जो होती है ना वो F1 होती है। क्यों? F1 कौन सा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, के मॉडल क्लास से पहले वाली। तो भाई मॉडल क्लास जो है उससे पहले तो कोई क्लास है ही नहीं, जो हमारी पहली क्लास है फर्स्ट है वही हमारी मॉडल क्लास है, तो इसलिए हमारे पास जो F होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हमें L चाहिए होगा, L इज इक्वल टू हमारे पास मॉडल क्लास है ना तो ये 10 आ जाएगा, यानी L क्या है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। तो ये रहा मॉडल क्लास, ये रहा लोअर क्लास बाउंड्री। उसके बाद हमें क्या चाहिए FM, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 7 है, तो FM हमारे पास कितना आ जाएगा जी 7 आ जाएगा। फिर क्या है F1, क्योंकि F1 तो है ही नहीं तो F1 हमारे पास क्या आ जाएगा 0, यानी इससे ऊपर एक क्लास होगी तो F1 होगा ना। तो उसके बाद हमारे पास क्या है जी F1 2 हमारे पास देखो F1 के नीचे वाली वैल्यू F2 होती है वो क्या है 6 है। उसके साथ हमारे पास H होता है, H हमारे पास देखो कितना है, या हमने देखना है, देखो 10 11 12 13 और 14, ठीक है। इसमें हमारे पास जो 14 तक काउंट करना है हमने, इसको 15 को काउंट नहीं करना। अब ये देखें यहाँ पर इन दोनों में फर्क, मैंने दोनों क्वेश्चन इसलिए कि यहाँ पे फर्क समझे। यहाँ अगर मैं देखूँ ये सारे नंबर पे लिखूँ तो मेरे पास 1 से लेकर 4 तक है ना, तो 1 से लेकर 4 तक का ये मतलब है कि मेरे पास मैंने 1 2 3 4 मैंने चारों नंबर काउंट किए, 1 को भी काउंट किया और 4 को भी काउंट किया, इसी वजह से मेरे पास जो H था वो क्या है 5 है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं काउंट करूं यानी 10 11 12 13 14 और 15, तो ये टोटल कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे, तो 6 - 1 = 5।
हमारा H5 आएगा। क्यों H5 आएगा ये मैं आपको बताता हूँ। तो H इज इक्वल टू 5, इसलिए कि ये देखो 15 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसलिए ये जो 15 है ये आगे जाकर रिपीट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ से 15 इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ आपने H में 15 ऐड नहीं करना है, एक कम होगा। जैसे मैंने लिखा ना 6 - 1 5 कि 15 में इसमें ऐड नहीं करूंगा क्योंकि मेरा 15 नीचे वाली क्लास में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। इस तरह देख लें, या दूसरा ये भी तरीका देख सकते हैं कि 15 में से कितने निकालें, 10, तो 5 बचेगा। 20 में से 15 निकालें तो 5 बचेगा। 25 से 20 निकालें 5, 30 में से 25 निकालें 5। तो इस तरह भी आप समझ सकते हैं। तो अब आपने लगा देना जी मॉड दैट इज x इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 ओवर 2 FM हो जाएगा, 2FM माइनस F2 माइनस F1 इंटू H। वैल्यू पुट कर दें, 10 है, L की वैल्यू देखो क्या है जी 10 है। आगे FM क्या है जी 7 है, F1 0 है, नीचे आ जाए जी 2 और FM है, तो FM की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 7 है, और F2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 6 है, और F1 हमारे पास क्या है जी 0 है, और H हमारे पास क्या है जी 5। तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा, प्लस 7 माइनस 0 पीछे क्या बचेगा जी 7 बच जाएगा, उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कितना हो जाएगा 14। 14 में से 6 आपने क्या कर देना, निकाल देने। तो अब हमारे पास यहाँ आ जाएगा जी 10 प्लस 35, 7 5 से 35, और नीचे क्या आ जाएगा जी 8 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि जी 35 डिवाइडेड बाय 8 जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 4.375। तो 10 प्लस 4.375 ये हमारे पास आ गया जी 4.375। अब हमने क्या करना है कि इसमें ऐड कर देना है। तो 10 और 4 कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं कि जो हमारा मॉड है 14 ये 3 के बाद इसको हम 8 बना देंगे। क्यों 8 बना देंगे, उसकी वजह ये है कि 8 के 7 के बाद का डिजिट 5 है, तो इसलिए हम उसको जो 5 को ड्रॉप कर देंगे और 7 को क्या बना देंगे जी 8। तो यूँ हमारे पास क्या हो गया जी, मॉड आ गया।